हैं, एक ही बात बोले, भगवान की शरण में चलो। ये मानस का पहला घाट है। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं वो कथा गाने जा रहा हूं जो तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि ने श्री भरद्वाज मुनि को सुनाई। अब दूसरा घाट कहां है? बोलिए बोलिए। तीर्थराज प्रयाग में वक्ता है याज्ञवल्क्य मुनि, श्रोता है भरद्वाज जी। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्या नाम है? कर्मकांड घाट। किस प्रकार का होता है ना, डू डोंट डू, क्या करना है क्या नहीं करना है। रामचरितमानस में ये जितनी बातें हैं कर्म प्रधान, ये याज्ञवल्क्य मुनि ने बताई है। ये दूसरा घाट है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक दोहा सुनाता हूं। भरद्वाज जी कहते हैं, कर्म बचन मन छाड़ी छल। हे राम जी, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूं नहीं, किए कोटि उपचार। भरद्वाज जी कहते, प्रभु कर्म से, वचन से और मन से जीव जब तक छल छोड़कर आपका नहीं होगा, क्या छोड़ के? छल छोड़कर, तब तक उसको सपने में भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। वो कोटि उपचार करे। कोटि उपचार माने करोड़ों उपाय कर ले। दूसरा अर्थ कोटि उपचार, भगवान की पूजा की सबसे छोटी विधि है पंचोपचार। सबसे छोटी विधि धूप दीप नैवेद्य आरती स्तुति। इससे और ऊपर बढ़िए षोडशोपचार, 16 प्रकार से पूजा की जाए। और ऊपर बढ़िए शतोपचार, 100 प्रकार से। और ऊपर सहस्त्रोपचार, 1000 प्रकार से। बढ़ते बढ़ते भरद्वाज जी कहते हैं, 1 करोड़ प्रकार से भगवान आपकी पूजा क्यों न करे, लेकिन जब तक कर्म से, मन से, वचन से छल नहीं छोड़ा, तब तक उसको सपने में भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। ये कर्म है। ये दूसरा घाट है कर्मकांड घाट। अब याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी से बोले, मुनिवर, मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कैलाश में भगवान शिव ने मां पार्वती को सुनाई। तीसरा घाट कहां है? कैलाश पर्वत। कथावाचक है महादेव और श्रोता है मां भवानी। और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। ज्ञान की जितनी बात है सब भगवान शिव ने मानस में कही है। देखिए मानस पढ़िएगा, जहां जहां उमा शब्द आएगा, जहां जहां भवानी आएगा, जहां गिरिराज कुमारी आएगा, जहां शैलजा आएगा, जहां और क्या है वो, इतने नाम तो लिया बाबा ने। जहां जहां पार्वती जी का नाम आएगा, समझिए वो बात भगवान शिव कह रहे हैं। एक बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा, उमा किसका नाम है? कई लोग कहते हैं, हम सब सुने हैं इसलिए कह रहा हूं, कई लोग कहते हैं कि उमा, गोस्वामी जी ने कितनी अच्छी बात कही, उमा कहो मैं अनुभव अपना। गोस्वामी जी ने नहीं कही, बाबा ने कही है।
वो स्वामी जी मां पार्वती का नाम ऐसे नहीं ले सकते, वो भवानी है, वो जगदम्बा है, ऐसे थोड़ी ले लेंगे। उमा, उमा कहने के अधिकारी केवल भगवान शंकर है। तो बाबा कहते हैं उमा, मैं सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मैं अपना अनुभव सुना रहा हूं। क्या? सत हरि भजन जगत सब सब, ये ज्ञान है। क्या सत्य है और क्या असत्य है, ये जान करके मान लेना, ये ज्ञान है। आपको एक और चौपाई सुनाता हूं बाबा की। राम जी ने जटायु जी को गति दी। आप लोग सुने हैं ना कहानी? जटायु जी पक्षीराज सीता जी के प्राण बचाने में रावण हरण करके ले जा रहा है। जटायु जी मां को बचाने में रावण से लड़ने के लिए दौड़े। रावण ने जटायु जी के दोनों पंख काट दिए। राम जी आए, जटायु जी ने पूरा पता बताया, प्रभु रावण लेकर के गया है दक्षिण दिशा में। और राम जी आप ये ना सोचिएगा कि मैं बचाने का प्रयास नहीं किया, जब तक पंख रहे तन लागल, जब तक शरीर में पंख लगा रहा मैं खूब लड़ा रावण से, लेकिन रावण ने प्रभु मेरे दोनों पंखों को काट दिया। राम जी बोले आपके दोनों पंख रावण ने काट दिया और आप हंस रहे हैं? जटायु जी बोले प्रभु मैं जानता हूं रावण ने काटा नहीं, ये आपकी कृपा हो गई मेरे पर कि मेरे दोनों पंख कट गए। राम जी बोले आपके पंख कट गए और आप पर कृपा हो गई? जटायु जी बोले प्रभु यदि मेरे शरीर में पंख लगा रहता तो सीता के हरण की बात आप तक जाकर बताने की जिम्मेदारी मेरी रहती, मुझे जाके बताना पड़ता। इस बुढ़ापे में आपने पंखों को कटवाकर मुझे उस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। अब मुझे आपके पास नहीं जाना पड़ा, आपको मेरे पास आना पड़ा। प्रभु ये आपकी कृपा हो गई मेरे पर। भगवान ने जटायु जी को गति दी और आप दर्शन करिएगा। जो सौभाग्य, आपको पता है जटायु जी दशरथ जी के मित्र थे, पता है आप लोगों को? एक बार दशरथ जी इंद्र की सहायता करने युद्ध में गए, देवासुर संग्राम में। दशरथ जी लड़ रहे थे इंद्र की ओर से, तब तक किसी असुर ने प्रहार किया, दशरथ जी का रथ टूट गया और वो नीचे गिरने लगे। जब नीचे गिरने लगे तो लगा कि अब तो प्राण चला गया। उस समय जटायु जी ने आकर के दशरथ जी के प्राण की रक्षा की अपने ऊपर बिठाकर, और वहीं से मित्रता हुई। तो दशरथ जी ने पूछा कि आपने मेरे प्राण की रक्षा की है जटायु जी, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। जटायु जी ने कहा कि मेरे पास कोई संतान नहीं है, आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे देंगे, वचन दीजिए। महाराज ने वचन दिया कि मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को आपको दूंगा, वो आपका बेटा रहेगा। ज्येष्ठ पुत्र कौन है महाराज के? राम जी। जब राम जी का अवतार हुआ तो जटायु जी राम जी को लेने के लिए अयोध्या पहुंचे थे, लेकिन जब दशरथ जी का प्रेम देखा राम जी के प्रति ना, उनकी हिम्मत नहीं हुई मांगने की राम जी की। बोले देखिए मित्र, अब ये राम मेरे ही बेटे हैं, लेकिन हम कुछ दिनों के लिए आप ही के पास रख रहे हैं, बड़े हो जाएंगे तो लेके जाऊंगा। तब तक ये घटना घट गई और इसी वचन का प्रमाण है कि ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार होता है पिता को अग्नि देना। राम जी ने दशरथ जी को अग्नि नहीं दी, लेकिन वही राम जी ने जटायु जी को अग्नि प्रदान की और उनको मुक्त किया यहां से। तही के क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। जब भगवान राम ने जटायु जी का अंतिम संस्कार किया ना, है भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, गीधा अधमा खाग आमीस भोगी। गिद्ध क्या क्या है दर्शन करे। गीध है, अधम है, अधम, खग यानी पक्षी, आमिष मतलब
मांस, गिद्ध मांस खाने वाला पक्षी है, मांसाहारी। अधम है, गिद्ध को अधम कहा गया। गीध, अधम, खग, आमिष भोगी, उस मांसाहारी जटायु को गति दीन्ही जो जाचत जो। उस जटायु को राम जी ने वो गति प्रदान की जो जोगी मांगते रहते हैं राम जी से कि प्रभु हमको दीजिए, हमको दीजिए, राम जी नहीं देते। ये बात कौन कह रहा है? भगवान शंकर मां पार्वती से कह रहे हैं। आप दर्शन करिए कैलाश में, जब दो लोग, आप लोग इतने लोग बैठे हैं ना, कोई कॉन्फिडेंशियल बात कहनी होगी तो आप कैसे कहेंगे? बोलिए बोलिए बाबूजी, कोई कॉन्फिडेंशियल बात कहनी हो अशोक जी को, कैसे कहिएगा? बोलिए। हाँ हाँ, भीड़ में रहेंगे, भाई साहब जरा इधर पास में आइए, तो पास में बुला के आप कान में बोलेंगे। समझ रहे हैं ना? कैलाश में कथा बाबा गा रहे हैं, ये वाक्य कहे कि गीध अधम है, खग है, आमिष भोगी है, उनको राम जी ने वो गति दी जो जोगी मांगते हैं। इसके बाद शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, भवानी पास में आइए मेरे। माँ बाबा के पास में गई, शंकर जी ने माँ के कान में कहा, क्या कहा? सुनहु उमा, हे उमा सुनिए। मां कान लगाई, जी प्रभु कहिए। बाबा बोले, ते लोग अभा, हे भवानी वो सभी लोग अभागे हैं। मां पूछी कौन? बाबा बोले, हरि तजी हो ही विषय अनुराग। ऐसे भगवान को छोड़कर जो विषय में लगा हुआ है, शंकर जी बोले देवी वो जीव अभागा है, ये ज्ञान है। इसलिए भगवान शंकर जिस घाट पर बैठे हैं, इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। ये मानस का कितने नंबर का घाट हुआ? 3। अब अंतिम घाट, शंकर जी बोले देवी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो हिमालय के नीलगिरी पर्वत में कागभूषुंडी जी ने गरुण जी महाराज को सुनाई। ये मानस का चौथा घाट, जहां पर वक्ता है कागभूषुंडी जी और श्रोता है पक्षियों के राजा गरुण जी महाराज। और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। क्या नाम है? भक्ति घाट। देखिए प्रयास करिए ना कि जीवन में भक्ति मिल जाए। ज्ञान ना हो ना तभी चलेगा मैया, इस बात को याद रखिएगा। ज्ञान हो जाएगा तो आप भगवान के पीछे दौड़िएगा। भक्ति जब मिल जाएगी ना तो भगवान आपके पीछे दौड़ना प्रारंभ करेंगे। भक्ति प्राप्त हो जाए, भक्ति की कितनी महिमा है आप दर्शन करिए। आज हम अभी 3 बजे शाम को हम आए हैं कलकत्ता से। कलकत्ता से सुबह 4 बजे घर से निकले, 6 बजे की जहाज पकड़ के अहमदाबाद आए, वहां से 11 बजे की जहाज पकड़ के दीव उतरे, वहां से चल करके इधर हम 3 बजे के आसपास पहुंचे हैं। आए तो थोड़ी देर बाद चकाचक भोजन मिला। क्या अद्भुत प्रसाद बना था, आनंद आ गया। राजमा बना था, पनीर की सब्जी बनी थी, कहो, और वो मालपुआ बना था। अच्छा आप बताओ, जो पनीर की सब्जी बनी थी, अच्छा आप लोग पाए हैं ना? खाए हैं तो बोलिए खुल के कि खाए हैं। हमें थोड़ी पूछेंगे कितना खाए हैं। हाँ, पाए हैं। कैसी बनी थी? अच्छी बनी थी ना? आप बताओ उसमें यदि पनीर थोड़ा कम पड़ता तो भी चल जाता ना? क्रीम थोड़ा कम पड़ता तो चल जाता ना? बोलिए मैया। नमक थोड़ा कम पड़ता तो चलता नहीं। जिस प्रकार आप मसाले कम डालो चलेगा, शुद्ध घी में नहीं बन पा रहा, रिफाइन में बनाओ तो भी चलेगा, पनीर के जगह आलू डाल दो तो भी चलेगा।
लेकिन नमक नहीं पड़ेगा ना तो चलने वाला। जिस प्रकार नमक के बिना व्यंजन बेकार है, उसी प्रकार भगवान के भक्ति के बिना ये जीवन बेकार है, इसका कोई अर्थ नहीं। चौथे घाट का नाम है भक्ति घाट। वक्ता है कागभूषुंडी जी महाराज और श्रोता है गरुण जी महाराज। बृंद बृंद विहंग तहां आए। ये मानस के 4 घाट हैं और 5वां घाट भगवान सोमनाथ की कृपा से ये खोडल धाम का ये पंडाल बना है आज से। यहां बाबा ने कृपा करके वक्ता मुझे बनाया है और श्रोता के रूप में साक्षात प्रधान श्रोता तो भगवान सोमनाथ है, उनके साथ साथ निमित्त रूप से आप लोग विराजमान हैं। हम कौन सी कथा गाएंगे? इन 4 घाटों पर वक्ताओं ने जो कथा गाई है और इसके बाद अपने पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से जो मैंने कथा सुनी है और मेरी जितनी बुद्धि है, इन सबको मिला करके यहां से आज से लेकर 7 दिनों तक मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। और इस घाट का नाम है प्रेम घाट। मैं प्रेम से सुनाऊंगा और ये आशा करूंगा कि उसी प्रेम से आप सुनने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए आगे प्रवेश करें। इससे पहले कथा की महिमा गाते हैं, हमारे पूज्य महाराज श्री गाते हैं, वही मैं आपको सुना रहा हूं। कथा सुनकर होगा क्या? सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है आप में से? बहुत लोग पढ़ते हैं। एक चौपाई है, हनुमान जी सीता मैया के पास पहुंचे तो पेड़ के ऊपर बैठकर रामचंद्र गुण हनुमान जी किसका गुण वर्णन करने लगे? भगवान की कथा गाने लगे। रामचंद्र गुण और नीचे सीता मैया सुनी तो क्या हुआ? सुनत ही माता कर दुख भाग। यही कथा की महिमा है। इसी चौपाई को केंद्र में रखकर मेरे पूज्य महाराज श्री गाए हैं। इसे श्रवण कर मिट जाती है, ये कथा की महिमा है। लेकिन आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं? यदि हम आपको पैरासीटामोल की टैबलेट दे दें और सभी लोगों से बारी बारी पूछे कि इसको खाने से क्या होगा, आप क्या कहिएगा? बोलिए अशोक बाबू, क्या होगा? कालपोल खाइएगा तो क्या होगा? हाँ, बुखार समाप्त हो जाएगा ना? बोलिए, क्या कोई आप में से कोई कहेगा नहीं हम कालपोल खाएंगे तो हमारी सर्दी ठीक हो गई? कोई कहेगा बुखार कालपोल खाएं तो पेट मेरा खराब हुआ था ठीक हो गया? नहीं। आप धरती के किसी कोने में भी जाकर कहिएगा पैरासीटामोल खाने से क्या होगा, तो पहले लोग कहेंगे फीवर उतर जाएगा। उसकी महिमा है। लेकिन ये राम कथा रूपी जो दवाई है ना, इसका बेनिफिट सब लोग अलग अलग बता रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले ये राम जी की कथा कलिकाल में कामधेनु है। जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद सोई दुर्लभ नाही, कछु दुर्लभ नाही। जीव के समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति है श्री रामचरितमानस में, इनकी महिमा है। गोस्वामी जी बोले सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी है, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। राम कथा सुनने के बाद ये पता चलता है कि पिता को कैसा होना चाहिए। राम कथा सुनने, हम आपको एक बात बताएं, 2018 में हम यूपी में एक जगह राम कथा गाने गए, अपने गांव के थोड़ी बगल में। हमारे एक बड़े प्रिय हैं बाबू हलचल सिंह बघेल, उनके गांव में, भैया गांव का नाम है अहिरौली बघेल। तो जब वो कथा निश्चित हुई ना, तो मेरे गांव के बगल का क्षेत्र है, तो हमसे लोग फोन करके पूछे महाराज उस गांव के लोग भी अब कथा सुनेंगे? मन इतना अच्छा रेपुटेशन था उस गांव का, केवल मारपीट हो झगड़ा हो बस।
लोग आश्चर्यचकित थे कि उस गांव में भी लोग राम कथा सुनेंगे। कथा हुई। कथा के 7वें 8वें दिन हमारे निवास के बाहर में खूब जोर से ना हल्ला होने लगा। तो हम पूछे भाई ये हल्ला क्यों हो रहा है इतना? तो पता चला कि 2 भाई थे गांव में जो आपस में देखा देखी भी नहीं था उनका, लेकिन पंडाल में बैठकर एक भाई इस कोने बैठता था, दूसरा उस कोने बैठता था, कथा सुने। और भरत भैया का जब चरित्र दोनों भाई सुने ना, तो दोनों भाई गले मिलकर रो रहे थे और एक दूसरे से माफी मांग रहे थे। ये कथा का प्रभाव है। बलिया में, बलिया आप लोग जानते हैं यूपी में जगह बलिया, बलिया में हम 2013 की बात है, खजूरी खड़सरा, आप बिना नहीं थे उस कथा में। वहां हम कथा गाने के बहुत पहले 12-13 साल पहले, तो 8वें दिन कथा में जाने के ठीक पहले गांव वाले एक आदमी को पकड़ के कमरे में ले आए। 20-25 आदमी मिलकर एक आदमी को लेके आए। हम बोले